I am Dr. Kunal Bairani, Senior Consultant and Head of Department, Asian Institute of Medical Sciences, फरीदाबाद। दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर से हूँ पेशेंट अवेयरनेस सीरीज के आज के टॉपिक के बारे में। जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो हम बहुत कॉमनली ओपीडीज में देखते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, आज मैं बात करूँगा इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस, मतलब नींद न आने की बीमारी। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा वो नींद में ही बीतता है, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का, और जिसके हमें अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए, और जिससे पूरा ना होने पर बहुत सी प्रॉब्लमें हमारे सामने आती हैं, हमारे सामने चैलेंज आते हैं, और जिसे हमें ठीक से समझना चाहिए, और इसका अगर इस प्रॉब्लम से कुछ दिक्कत हो रही है तो इसका हल भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी स्लीप होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है लाइट स्लीप, एक होती है डीप स्लीप। तो लाइट और स्लीप और डीप स्लीप दोनों ही फेजेस होते हैं जो एक रात में हमारे स्लीप में आते हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं लाइट स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है, डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों ही की स्लीप की अपनी इंपॉर्टेंस है। और कई लोगों को लाइट स्लीप में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को डीप स्लीप में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एक डॉक्टर ही बता पाता है कि ये स्लीप का पैटर्न किस फेज ऑफ स्लीप में गड़बड़ हो रही है और हमें कैसे से दूर करना चाहिए। दोस्तों, कॉमनली अगर हम देखें तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं या जो प्रॉब्लम सामने हमारे पास आती है मरीजों से, वो 3 तरह की आती है। पहले वो मरीज होते हैं जिनको स्लीप आने में दिक्कत होती है, मतलब स्लीप शुरुआत में दिक्कत होती है, जिसको हम इनिशिएशन ऑफ स्लीप कहते हैं। मतलब अगर हमारे पास स्लीप आ ही नहीं रही है तो वो इनिशिएशन ऑफ स्लीप होती है, जिसकी बहुत सी वजह होती हैं। जैसे कि कभी एक्यूट स्ट्रेस आ जाए हमारे सामने, बहुत कोई ऐसी बड़ी चीज हमारे सामने दुर्घटना घट जाए, बहुत हमारे एंजाइटी का लेवल बढ़ जाए, कोई ऐसी हमारे सामने बड़ी बात आ जाए, घर में मेहमान ज्यादा आ गए हैं, बच्चे शोर ज्यादा कर रहे हैं, तो वो इनिशिएशन प्रॉब्लम जो होती है वो एक फेज ऑफ स्लीप होती है, वो एक प्रॉब्लम होती है स्लीप की। पहली चीज तो ये। दूसरा होता है मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, मतलब हमारे को स्लीप आ गई लेकिन वो टूट के आ रही है, वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मेंटेनेंस ऑफ स्लीप जो है वो दूसरे तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसमें मरीज खुद बताता है कि मैं सो तो जाता हूं टाइम पे, लेकिन फिर मेरी नींद खुल जाती है और फिर उसके बाद नहीं आ पाती। तो ये स्लीप मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम होती है, ये भी अपने में एक बीमारी होती है। और तीसरी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मतलब सुबह जल्दी उठ जाना। जैसे अगर हम आमतौर पर 6 बजे उठते हैं, अगर कोई पेशेंट 6 बजे उठता है, मरीज उठता है, तो वो 4 बजे उठ जा रहा है, और 4 बजे उठने के बाद फिर इसको नींद नहीं आ रही है। तो ये अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग अपने में अगेन एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और ये कई बार डिप्रेशन का भी लक्षण होता है। ज्यादातर पेशेंट्स डिप्रेशन के जो हमारे पास आते हैं उसमें यही एक कॉमन सिम्टम होता है, उनको जल्दी नींद खुल जाती है और फिर वो नींद आ नहीं पाती। तो दोस्तों, ये कॉमन सिम्टम्स थे स्लीप की प्रॉब्लम को जो मैंने आपको बताए। और पेशेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम मरीज को चल रही है, 1 महीने से ज्यादा खासकर चल रही है, तो तुरंत इसका निवारण देखने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और जल्द से जल्द इसको ठीक करें, क्योंकि अगर हम टाइमली इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये लंबी बीमारी भी हो सकती है अपने में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वजह क्या है इंसोम्निया की, या स्लीपलेसनेस की वजह क्या है। तो स्लीप ना आना अपने में एक बीमारी भी होती है, लेकिन एक लक्षण भी होता है बाकी बीमारियों का, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम में, सांस की प्रॉब्लम में, बॉडी पेन में, पैरों के दर्द में, पैरों में खिंचावट होने की वजह से, दमे की बीमारी से, जोड़ों की बीमारी से। इन सब बीमारियों में भी स्लीप नहीं आती है या स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं। और अलग बीमारी जो होती है, जो उसको हम एक अलग ढंग से भी देखते हैं, वो डिप्रेशन की। डिप्रेशन, जी हाँ, डिप्रेशन में भी स्लीप की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। और जैसा मैंने बताया, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, सुबह जल्दी पेशेंट उठ जाता है, नींद नहीं आ पाती, ये भी एक कॉमन सिम्टम होता है डिप्रेशन का। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि स्लीप के फेजेस, किस तरह के पेशेंट्स हमारे पास सिम्टम्स लेके आते हैं और क्या वजह होती है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे, हम कैसे स्लीप प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं स्लीप प्रॉब्लम्स के। पहला ट्रीटमेंट अगर मैं कहूं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब ऐसी चीजें जो हम और आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, हमें एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाना है। मतलब हम टाइम से जाएं, लेट नाइट हमें स्लीप नहीं लेनी चाहिए। एक 10 से 11 एक पीरियड होता है जिसमें हम 10 से 11 चले जाएं बेड पे, हम नींद ले जाके। लेकिन ये नहीं कि आज हम 11 बजे जा रहे हैं, फिर 2 दिन बाद हम कभी 2 बजे जा रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल हमारे सामने होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्लीप रूम को केवल और केवल जो है सोने के लिए यूज करें। उसमें कोई टीवी नहीं होनी चाहिए,
गैजेट्स नहीं होने चाहिए, ब्लू लाइट्स नहीं होनी चाहिए। जो गैजेट्स की ब्लू लाइट्स होती है उससे नींद नहीं आती। जो हमारा नॉर्मल हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो यूजुअली ब्लू लाइट से दब जाता है। तो ये ब्लू लाइट्स की रेज नहीं होनी चाहिए। फोन का यूज नहीं करना चाहिए हमें रात में, और टीवी का यूज भी नहीं करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम पे जाने के साथ साथ, स्लीप बेड पे जाने के साथ साथ, अगर तो भी आपको नींद नहीं आती है, मान लो अगर आपने बेड पे गए और तब भी आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको केवल पासे नहीं पलटने, केवल करवट नहीं बदलनी, आप दूसरे रूम पे आ जाओ, वहां पे डिम लाइट में कोई अपनी बुक्स रीड करो, कोई स्टोरी बुक रीड करो, डिम लाइट में, ब्राइट लाइट में नहीं। फिर आप वेट करो कि कब आपको नींद आ रही है, तब आप वापस बेड पे जाओ। लेकिन केवल और केवल करवट बदलने से आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, और वो हम लोग बताते भी नहीं है, मतलब हम लोग कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन सब के बावजूद मरीज को नींद नहीं आती है, तो वो सोने से पहले अपना एक लाइट शावर ले सकता है, गर्म पानी से शावर ले सकता है। थोड़ा खाने की हैबिट चेंज करें, खाना 2 घंटे पहले शुरू कर दें, खाना मतलब रात को 2 घंटा पहले से खाएं। बहुत हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, लाइट फूड खाना चाहिए। रात में खासकर शाम के 5 बजे के बाद चाय और कॉफी का सेवन ना करें। कोई भी ऐसी चीज, अल्कोहल, चाय, कॉफी, इन सब का सेवन रात में ना किया करें जो भी स्लीप की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। एक कॉमन चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की हैं, लोग से जब हम पूछते हैं तो वो एक बहुत कॉमन चीजें ऑब्जर्व में ये आती हैं कि लोग दिन में भी सोते हैं। तो जी हाँ, अगर जो पेशेंट दिन में सोता है ज्यादा, उसको भी रात में सोने में दिक्कत आती है। इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपकी रात में नींद नहीं आ रही है तो दिन में सोना बंद करें, ताकि रात की नींद ठीक आए। इन सब के बावजूद अगर आपको नींद नहीं आ रही है और ये 1 महीने से ज्यादा सिम्टम बन रहा है, अगर 1 महीने से ज्यादा ये प्रॉब्लम बन रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, स्लीप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकले। कुछ दवाइयां होती हैं जो हम आराम से दे सकते हैं, वो स्लीप पैदा भी करती है और नॉर्मल हार्मोन का लेवल भी बढ़ा देती है। तो उससे कभी भी मरीज ये ना सोचें कि हम एक बार दवाई शुरू कर देंगे तो हम उसके आदी हो जाएंगे। ये कुछ टाइम तक हेल्प करती हैं, बाकी मरीज विद टाइम अपना स्लीप शेड्यूल को ठीक करता है, तो विद टाइम ये दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का हल निकालना इसलिए जरूरी है कि अगर हम स्लीप प्रॉब्लम्स को हल नहीं निकालेंगे तो लोगों में कई तरह के सिम्टम पैदा हो जाते हैं। लोगों को चिड़चिड़ाहट होने लगती है, लोगों को कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होने लगती है, लोग अपना काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, लोगों को हेडेक्स प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों को यहां तक कि मेमोरी की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्लीप। तो हमारी स्लीप अगर ठीक रहेगी तो हमारे बाकी दिनचर्या भी ठीक रहेगी, हमारी बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ठीक रहेगी। तो आज के इस विषय में मुझे लगता है कि मैंने काफी हद तक स्लीप के बारे में बताया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ओपीडी में रहता हूं। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट करें, मैं उसका सोल्यूशन फिर आपको बता पाऊंगा। थैंक यू।